सवेरा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भिवानी पहुंचे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और 5 राज्यों के चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं और संगठन की बैठक भी है और पार्टी के लगभग सभी नेता यहाँ मौजूद है। तो बातचीत करेंगे ताजा राजनीतिक हालात को लेकर इनसे कि आने वाले समय में किस प्रकार की बीजेपी की तैयारियां हैं और किस प्रकार इनकी आगे की रणनीति रहेगी। सर, भिवानी पूछने पर आपका स्वागत है और दैनिक सवेरा में भी। तो सर, क्या कहना चाहोगे जो आगे चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों को लेकर? 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। राजस्थान में मैंने अभी आपसे मैं भोले शंकर का कावड़िया भक्त हूँ। 136 सीटें बीजेपी जीत के बड़ी अच्छी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाएगी। मिजोरम में, तेलंगाना में जो भी सरकार बनेगी वो हमारे सहयोग से बनेगी। सर, किस प्रकार मान रहे हो, क्योंकि वहाँ जहाँ भी टिकट का बंटवारा हुआ है हर जगह पर कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष भी है, किस प्रकार? कोई असंतोष नहीं। हमारा जो पार्टी है बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। अभी हरियाणा में देखिए आप, 90 विधानसभा हमने ओम प्रकाश जी धनखड़ की अध्यक्षता में 75 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर दिए। बीजेपी का जो संगठन रचना है वो बड़ी लाजवाब है। और कांग्रेस में हर 4 महीने के बाद ये प्रभारी बदल लेते हैं, उदय भान जी अध्यक्ष बदल लेते हैं। एक ही समय में 3-3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्होंने अब तक प्रदेश कार्यकारिणी भी नहीं बना सके। वो अपने क्या करें भाई, गद्दी ठाण में पड़ी रेवाड़ी के भाड़े ठारे, मतलब संगठन में जान नहीं है। तो सर, अभी बात करें हरियाणा की। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। वीरेंद्र सिंह जी ने भी पीछे रैली की थी जींद में। तो कहाँ मान रहे हैं कि ये गठबंधन कहाँ रहेगा? उन्होंने अभी पीछे कहा था कि कुछ ही महीनों का गठबंधन बचा हुआ है। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई हैं, बड़े नेता हैं। उनसे मैंने एक निवेदन किया था कि अगली बातें, ब्रिजेंद्र हमारा हिसार का लोकसभा सांसद है और हम पर आशीर्वाद दीजिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आज हमारा गठबंधन है और देखिए 2014 में मेरी अध्यक्षता में पूर्ण बहुमत बीजेपी को हरियाणा की 36 बिरादरी की कृपा से मिला था। तब गठबंधन की जरूरत नहीं थी। 19 में हमारी सीटें 40 आई और चौधरी देवीलाल के साथ हमारा पुराना संबंध है। चौधरी देवीलाल हमारे बिना कभी नहीं रहे, हम उनके बिना नहीं रहे। तो दुष्यंत चौटाला उनका पुत्र था और हमारा गठबंधन ठीक चल रहा है। वो डिप्टी सीएम। बात करें सर गठबंधन की, तो कहीं यह गठबंधन राजस्थान में क्यों नहीं टिक पा रहा? क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर अगर नुकसान होगा तो बीजेपी को भी तो नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, हमारा अपना एक नेतृत्व है। हमारे काम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर राजस्थान में 136 विधायक जीत के आए। सर, बात करें जेजेपी से नेताओं से भी, जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हम एनडीए का पार्ट है। तो सर, वो अगर राजस्थान में जाके क्यों नहीं हुआ, अगर गठबंधन पर या मना क्यों नहीं पाए सर? ये कभी कभी दुष्यंत चौटाला से भी पूछा करो। नहीं हुई थी सर हमारी बातचीत। मेरे से क्यों कह रहे? तो सर, मैं तो हरियाणा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप राजस्थान में पूछ रहे हो, तेलंगाना में पूछ रहे हो, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। तो सर, हरियाणा में कितना लगभग आगे मान रहे हो, क्योंकि 3 महीने चुनाव के बचे हैं? कौन कौन कैंडिडेट होंगे और किस प्रकार की तैयारी है सर? हरियाणा में पिछली लोकसभा में 10 एमपी भारतीय जनता पार्टी और इब के उससे बढ़ा के बात बने। तो सर 10 की 10 भाजपा उतारेगी या गठबंधन देगा? बिल्कुल 10 की 10 सीटें बीजेपी उतारे। तो सर, बात करें आपकी, अभी हरियाणा गठबंधन हरियाणा विधानसभा में हमारा भाईजान। हाँ, तो लोकसभा बीजेपी 10 की 10 सीटें लड़ रही है। हाँ, लड़। तो सर, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से आप लड़ सकते, संभावना आपकी सर? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, हमारा कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसका निर्णय हमारा पार्टी नेतृत्व करता है। यही तो बीजेपी और बाकी दलों में डिफरेंस है ना। कोई तो कुणबे की पार्टी है,
कोई बापू एंड बेटा सन्स की पार्टी है। वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। 36 बिरादरी का आदमी भारतीय जनता पार्टी में। आज से 20 साल पहले आप लोग इल्जाम लगाते थे बामण बड़ियों की पार्टी है। फिर मायावती बहन जी संगम में डूबने जा रही थी तो एक सन्यासी ने कहा मायावती क्यों बुरा हाल है? बोले जी 16 साल हो गए। तो सन्यासी ने कहा जिनको तू गालियां दे रही है वही तो हिंदुस्तान है। पहले तो ये नारा बदल तू। 4 दिन पाछे रखड़ी का त्योहार है, वाजपेयी को राखी बांध किया और नारा लगाया कि तिलक तराजू और तलवार जूते मारो 4। फिर नारा बदलवाया वाह रे तिलक तराजू और तलवार तेरी पहले भी थी जय जयकार मेरा भी कर दो रे बेड़ा पार। तो सर हरियाणा में अभी चुनाव आ गए हैं तो किस प्रकार की तैयारी है सर? पार्टी बूथ स्तर से पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। पन्ना प्रमुख 75 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर चुकी। वोटर लिस्ट में एक बूथ पर 1000 से लेके 1200 तक वोट होते हैं। एक पन्ने में 60 वोटर होते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक पन्ना प्रमुख बना दिया और 75 विधानसभाओं में हमने सम्मेलन किया। सर एक समय हमने वो देखा है बीजेपी मतलब रामविलास मतलब बीजेपी होती थी। आज तो सर ठीक है तो ये थे भाई भिवानी पहुंचे थे रामविलास शर्मा जी और इनकी हमसे खासा बातचीत है और ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव में कितना समय है और